देखिए सवाल नंबर 18 कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई निकालिए। यहाँ देखिए एक ठोस गोला है, ठीक है, उसको पिघला करके तार बनाया गया है। देखिए ये तार है, ठीक है, तांबा का तार है। तो तार देखने में कैसा लगता है? तो बेलन के जैसा लगता है, ठीक है। और इसका व्यास दिया हुआ है, इस तार का व्यास दिया हुआ है, तो इस तार की त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। तो कहता है कि लंबाई बताइए, यानी कि बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना तार की जो लंबाई है वो L सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हम मान लिए कि तार की लंबाई है L सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि R कितना होगा? तो तार का व्यास दिया हुआ है, तार का व्यास है 0.2 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा कर देंगे यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये तार की त्रिज्या है। अब देखिए ठोस गोला है, उसको पिघला करके तार बनाया गया, यानी कि जो गोले का आयतन होगा वही आयतन तार का होगा, ठीक है, क्योंकि गोले को पिघला करके ही तार बनाया गया है। तो इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। अब तार देखने में कैसा लगता है? बेलन के जैसा लगता है, यानी कि बेलन का आयतन तो πr² H, ठीक है, बराबर गोले का आयतन, इसका सूत्र होता है 4/3 πr², ठीक है। देखिए इसमें दो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या बड़ी है इसलिए इसको कैपिटल R लिखेंगे, और बेलन की त्रिज्या छोटी है इसलिए इसको स्मॉल r लिखेंगे। ऐसे दोनों R लिखेगा छोटा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें मान को हम रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे पाई है तो पहले देखिए H निकालना है, यहाँ पे एक स्टेप और लिखिए πr², और तार की जो लंबाई है यानी कि बेलन की ऊंचाई, तार की लंबाई हम L सेंटीमीटर माने हैं तो यहाँ पे L लिखेंगे H की जगह पे, और इधर 4/3 πr²। तो L निकालनी है तो L बराबर इधर है 4/3 πr², और ये गुना में है πr², इधर आके बटम हो जाएगा πr², पाई से पाई कट जाएगा। इसी को सरल करते हैं, 4/3 गुना R यानी कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या सवाल में देख लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 का घन लिखेंगे बटा R², तो R यानी कि तार की त्रिज्या 0.1 है, इतना का वर्ग। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 4/3 गुना 3 का घन, 3 गुना 3 गुना 3 बटा 0.1 का वर्ग है, यानी कि 0.1 गुना 0.1। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, इधर एक अंक है तो 1 0, यहाँ दशमलव हटाएंगे, एक अंक है इधर तो 1 0, ठीक है। देखिए 1 3 से 1 3 कट गया, तो ऊपर में क्या है 4 गुना 3 गुना 3, जो ऊपर बचा हुआ उसको लिख लिए। इस सबसे नीचे है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर गुना के रूप में, यानी कि 10 गुना 10 बटा, देखिए यहाँ पे एक एक बच रहा है तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक होगा, और बटा के नीचे एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि इन सभी को गुना करना होगा। तो देखिए 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 10 का 100, तो 36 को 100 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा, यानी कि इन सभी को गुना करिएगा तो 3600, तो इतना सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए L का मान हम निकाले हैं, L का मान आया 3600, और L क्या है तो तार की लंबाई है, यानी कि 3600 सेंटीमीटर, और तार की जो लंबाई होती है उसको मीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 36 मीटर। तो तार की लंबाई 36 मीटर होगी। देखिए सवाल नंबर 19 कहता है कि शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है,
उससे 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां ढालकर बनाई जा सकती है। यहाँ देखिए सवाल क्या कहता है, इसको चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए यह क्या है, तो एक आयताकार ठोस शीशा है, ठीक है। शीशा का एक आयताकार ये ठोस है और इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये देखने में कैसा लग रहा है, तो घनाभ आकार का जैसा लग रहा है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, ठीक है। इसमें इसका मोटाई का मतलब हुआ ऊंचाई, तो तीनों दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कहता है कि इससे मतलब इसको पिघला करके इस तरह का गोली बनाया गया है, ठीक है। और गोली का व्यास है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे कितने गोली बनेगा, ठीक है। गोलियों की संख्या आपको निकालना है कि इसको पिघला करके ऐसे ऐसे कितने गोली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 19, जो भी दिया हो रहा था उसको पहले लिख लेते हैं। तो आयताकार ठोस की जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और मोटाई कहने का मतलब ऊंचाई, ठीक है, ये आपको है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। फिर देखिए गोली का व्यास, मतलब इससे जो गोली बनाया जाएगा उस गोली का व्यास है 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी गोली का, तो इसका आधा कर देंगे यानी कि इतना सेंटीमीटर, ठीक है। गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आयताकार ठोस का आयतन में से प्रत्येक गोली का आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए आयताकार जो ठोस है वो देखने में घनाभ आकार के जैसा है, इसलिए घनाभ का आयतन उसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पे आप मोटाई लिखिएगा, सवाल में मोटाई दिया हुआ है तो मोटाई लिख दीजिएगा, बट्टा गोली का आयतन, इसका एक फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है, तो उस गोली की त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब इसमें मान को रखेंगे, लंबाई है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और मोटाई है 5 सेंटीमीटर। नीचे देखिए 4/3, पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्या है 1/2। तो 1/2 का घन का मतलब उस संख्या को 3 बार गुना करना, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2, 2 का घन, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसी को सरल करना है, ठीक है। देखिए 2 दूनी का 4, ये 4 कट जाएगा, ये दोनों 2 से, ठीक है। फिर 22 है तो 22 ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। देखिए 11 से 11 ये भी कट जाएगा, ठीक है, इसको भी काट दिए। ऊपर में बचा 8 गुना 5, ये सबसे नीचे है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर, गुना में 3 गुना 7। अब नीचे में देखिए 1 है तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसी को गुना कर दीजिए। तो देखिए 8 पचे 40 और 7 21। अब 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84, 1 0 है तो 1 0, यानी कि गोलियों की संख्या 840, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 20 कहता है कि एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या निकालिए, ठीक है। देखिए जैसे यह एक शंकु है, ठीक है, और इसको पिघला करके एक गोला बना दिया गया है, तो कहता है कि इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी ये बताइए, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 20 कहता है कि गोले की त्रिज्या निकालिए। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि जो गोला है इस गोले की त्रिज्या है r सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखिएगा कि माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, मान लिए। अब शंकु की जो त्रिज्या है, यानी कि देखिए ये त्रिज्या होती है, ठीक है, शंकु की यहाँ से यहाँ तक, ये आधार की त्रिज्या है, इसका मान दिया हुआ है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं ये शंकु की ऊंचाई है, यानी कि h है, और h का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो सवाल कहता है कि इस शंकु को पिघला करके ये गोला बनाया गया है,
तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, क्या है ये निकालना है। तो इस कंडीशन में इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को पिघला करके इसको बनाया गया। ठीक है, तो जो इसका आयतन होगा वही इसका आयतन होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार गोले का आयतन ये बराबर होगा शंकु के आयतन के। ठीक है, तो गोले का आयतन, इसका एक फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या बड़ी त्रिज्या है इसमें गोले का, तो यहाँ पे कैपिटल आर इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या छोटी आर है इसमें, तो आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र और ये होता है गोले के आयतन का सूत्र। ठीक है, दोनों तरफ में देखिए पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 से 3 भी हम काट सकते हैं। ये सब सॉल्यूशन का नियम, कैंसिलेशन का ये नियम होता है, काट का नियम होता है। तो देखिए 4 गुना आर का घात 3 बराबर, इधर क्या बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर एच बचा हुआ है। फिर इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका मान हमको ज्ञात करना है, इसको बाएं तरफ रखेंगे और दाहिना तरफ है आर स्क्वायर एच। 4 गुना में है तो दाहिना तरफ आके बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए। देखिए छोटी आर यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है इसका मान 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का वर्ग गुना शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर बटा 4, 4 छक 24, आर का घात 3 बराबर 6 का वर्ग यानी कि 6 गुना 6 और गुना में देखिए 6 है तो इसको भी लिखेंगे। जब क्यूब हम हटाएंगे, घन हटाएंगे, तो इसका घनमूल होगा इधर, यानी कि आर बराबर 6 गुना 6 गुना 6 और इसका घनमूल हो जाएगा। जब यहाँ से घन हटता है तो इधर संख्याओं का घनमूल होता है। ठीक है, तो देखिए घनमूल में क्या होता है, कहीं संख्या अगर घनमूल के अंदर में 3 बार है गुना के रूप में तो 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि आर का मान आ गया 6। आर को क्या माने हैं, गोले की त्रिज्या, यही आपको निकालना भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये उत्तर हो जाएगा।